हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे HTML5 एंड CSS। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML5 क्या होता है कि जो HTML का लेटेस्ट वर्जन है जो 2008 को एग्जिस्टेंस में आया, मतलब 2008 को इंट्रोड्यूस हुआ। इसको दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर डेवलप किए। जो पहले का नाम है कि नंबर 1 जो है W3C, उसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नंबर 2 है WHAT-WG, इसका मतलब है कि वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। जो दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर आज तक भी अभी तक HTML5 अंडर डेवलप्ड है, मतलब ये अभी डेवलपिंग चल रहा है, कंटिन्यूस डेवलप चल रहा है। जो पहले का HTML था, शुरू में जो HTML हुआ था HTML 1.0, जो कि उसको डेवलप किए थे टिम बर्नर्स-ली, जिसको हम लोग HTML के फादर बोलते हैं। फादर ऑफ द HTML इज टिम बर्नर्स-ली। देन आज जो हम लोग HTML5 के बारे में पढ़ेंगे, उससे प्रीवियस जो वर्जन आया था, जो पहला वर्जन था HTML 1.0, जो कि डेवलप हुआ था 1993 में, जो कि ओनली टेक्स्ट एंड इमेज को सपोर्ट करता था। इसका मतलब है कि जो ब्राउजर हम लोग HTML 1.0 को सपोर्ट करता था, उसमें हम लोग खाली टेक्स्ट और इमेज कंट्रोल ऐड कर सकते थे। इसके बाद जो 2000 2 साल बाद डेवलप होकर आया HTML2, डेवलप्ड इन 1995, जो सपोर्ट किया फॉर्म डिजाइन। मतलब इसका मतलब है कि हम लोग उसमें फॉर्म, जो कि वेब फॉर्म हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, वेब फॉर्म को डिजाइन करने में HTML2 सपोर्ट किया। उसके बाद डेवलप होकर आया 1997 में 3.2। तो उसका 3.2 नाम कैसे हो गया? 2 के बाद तो 3.0 होना चाहिए था। W3C, इसका मतलब W3C जो नाम दिया 3.0 को देने के अलावा वो 3.2 दे दिया, उसका मतलब कोई कुछ नहीं है, ओनली 3.2 उसका के नाम ही है। डेवलप्ड हुआ 1997 में, जो कि CSS सपोर्ट करता था। CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब क्या होता है कि जो ब्राउजर में हम लोग थोड़ा ब्राउजर को लुक्स को, जो वेबसाइट बनाते थे, जो ब्राउजर में डिस्प्ले होता था, तो ब्राउजर में थोड़ी डेकोरेटिव डिस्प्ले करने के लिए हम लोग CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट को यूज किए, जो सपोर्ट किया 3.2 स्टेबल वर्जन को। इसके बाद डेवलप होकर आया 1999 में 4.0 स्टेबल 4.01। जो HTML 4.01 डेवलप होकर आया वो एक्सटर्नल CSS को सपोर्ट किया। एक्सटर्नल CSS का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग HTML 3.2 में यूज करते थे CSS, वो इंटरनल CSS था। इंटरनल CSS में क्या होता है कि हम लोग हर पेज में, ईच एंड एवरी पेज वी आर यूजिंग द CSS, बट जब HTML 4.01 को हम लोग यूज किए, वहां पर हम लोग एक्सटर्नल CSS यूज किए। मतलब हर एक पेज में हम लोग CSS कोड को यूज न करके एक एक्सटर्नल फाइल में हम CSS कोडिंग को लिखे, उसके बाद वो फाइल को हम लोग HTML5 में लिंक कर दिए। तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे जब CSS के बारे में, तब मैं बोलूंगा एक्सटर्नल और इंटरनल CSS क्या होता है, इस डिटेल में पढ़ेंगे। अब HTML 5.0 जब डेवलप हुआ 2008 को, वो क्या किया, वो उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा टैग सपोर्ट किया, जिसमें कि हम लोग ईमेल अटैच कर सकते हैं, ईमेल ऐड कर सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं, ऑडियो ऐड कर सकते हैं, ऑडियो फाइल ऐड कर सकते हैं, सिमेंटिक टैग ऐड कर सकते हैं। सिमेंटिक टैग का मतलब है स्ट्रक्चर। HTML जो फाइल है, HTML वेब पेज, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऐड कर सकते हैं, हेडर सेक्शन, फुटर सेक्शन, ऐसे करके ऐड कर सकते हैं। और टैग का मतलब क्या होता है कि HTML जो कमांड हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं टैग, जो आगे जाकर वीडियो में हम लोग टैग के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे HTML प्रोग्राम का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। जब हम लोग HTML प्रोग्राम यूज करेंगे, HTML फाइल को रन करेंगे, तो हमें क्या क्या चीज चाहिए, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। पहला रिक्वायरमेंट है टेक्स्ट एडिटर। एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, क्योंकि हम लोग जिसमें कोडिंग लिखेंगे, तो कोडिंग लिखने के लिए कोई चीज चाहिए, तो वो टूल होता है एक टेक्स्ट एडिटर। वो आपका नोटपैड हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस हो सकता है, सबलाइम भी हो सकता है। नोटपैड जो कि विंडोज यूजर है उसको नोटपैड फ्री में मिल जाएगा, अवेलेबल है। और नोटपैड प्लस प्लस जो है वो तो हम लोग नेट पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, सबलाइम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। नंबर 2 है जो कि एक वेब ब्राउजर। ब्राउजर क्या है कि ब्राउजर एक प्रोग्राम है, अन एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को, जो वेब पेज हम लोग बनाते हैं उसको हम रन कर सकते हैं।
तो वही ब्राउजर क्या क्या होता है, क्या मतलब विंडोज यूजर है वहां पर हम लोग आई इंटरनेट एक्सप्लोरर मतलब बाय डिफॉल्ट में हम लोग को मिलता है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। क्रोम को भी यूज, गूगल का जो क्रोम आता है क्रोम को यूज कर सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स से यूज कर सकते हैं। सफारी जो मैक यूजर है उसको सफारी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे चीज हम लोग को चाहिए, एक ब्राउजर और दूसरा है टेक्स्ट एडिटर, तो चाहिए चाहिए हम लोग एचटीएमएल प्रोग्राम रन करने के लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल प्रोग्राम। जब हम एचटीएमएल प्रोग्राम लिखेंगे तो उनमें उसको कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जो आगे हम प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके मैं डिटेल तो आप लोग को दिखाऊंगा लिखकर। अभी देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम लोग पहले लिखेंगे डॉक टाइप एचटीएमएल। डॉक टाइप एचटीएमएल का मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल, मतलब हम लोग जो नीचे एचटीएमएल जो प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं वो एचटीएमएल प्रोग्राम है। उसके बाद एचटीएमएल एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इसको टैग बोलते हैं, जो कि एंगल ब्रैकेट में कमांड लिखा होता है इसको टैग बोलते हैं। एक टैग जो शुरू हुआ है ओपनिंग टैग और जो एंड हुआ है फॉरवर्ड स्लैश में उसको हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं। तो एचटीएमएल से शुरू होकर एचटीएमएल तक ये सारे के सारे मेन सेक्शन है, इसमें हम लोग सारे टैग लिखेंगे, इसको बोलते हैं एचटीएमएल सेक्शन और मेन सेक्शन। उसके अंदर दो ही सेक्शन होते हैं, एक हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन में क्या होता है, हम लोग टाइटल देते हैं कोई वेबसाइट का टाइटल, जैसे हेड सेक्शन होता है कि आप लोग का जो वेब पेज बनाएंगे उसमें थोड़ा कंटेंट रहता है हेड में, लेकिन जो मेन कंटेंट होता है वो बॉडी सेक्शन में होता है। मतलब एक वेबसाइट का जो ज्यादातर कंटेंट होता है वो बॉडी सेक्शन में होता है, बॉडी से शुरू होकर बॉडी तक। बॉडी जो ओपनिंग टैग इधर है और बॉडी जो है क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर सारे के सारे जो मैक्सिमम कंटेंट हम लोग लिखेंगे वो बॉडी सेक्शन में लिखेंगे। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल प्रोग्राम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टैग्स ऑफ एचटीएमएल, जो कि टैग का मतलब होता है कमांड, वो आपको आगे वीडियो में मैं बताऊंगा डिटेल्स में।